Assalamu alaikum dear students. I hope you are all fine. Today is lecture number 12. In this lecture we will start a new chapter, chapter number 4, that is reproduction. Learning objectives are reproduction, types of reproduction, natural method of asexual reproduction. Reproduction in plant. ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का रिव्यू दे दूं। पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 11 में हमने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को कंप्लीट किया था। उस चैप्टर के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस इन प्लांट और प्लांट हार्मोन्स। ये दोनों जो है वो मेन टॉपिक थे। ये दोनों डिटेल क्वेश्चंस के तौर पर भी पेपर्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसको जो है वो शॉर्टली भी पूछा जाता है और रीजंस भी इसमें से बनते हैं। और इसके अलावा सर्कैडियन रिदम और बायोलॉजिकल रिदम्स को सिर्फ डिफाइन करना होता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है कि वो प्रोसेस क्या कहलाता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का जो चैप्टर था वो एक छोटा चैप्टर था, जिसमें जो है वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को जो है पूछते हैं, वो पेपर में पूछा जाता है। और ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो है वो एक एक करके भी पूछे जाते हैं। कोई एक स्ट्रेस पूछ सकते हैं, जैसे हर्बीवोरी स्ट्रेस पूछा जा सकता है। इसी तरह से हार्मोन्स में से कोई एक हार्मोन्स के रोल पूछे जाते हैं। मीन रोल ऑफ ऑक्सीजन डिस्कस कीजिए, या रोल ऑफ जिबरेलिन बता दें, या रोल ऑफ इथीन क्या है। तो ये जो है वो टॉपिक जो है वो एक दो ही ये चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल दो टॉपिक पर ही बेस करता था। अब ये जो न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला जो डेफिनेशन है वो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। Reproduction is a process in which an organism reproduce a new organism of its own kind. मीन के प्लांट्स चूँकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वो रिप्रोडक्शन करते हैं। अब जो है वो प्लांट में रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है कि एक प्लांट अपने ही जैसा एक न्यू प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, और वो प्लांट जो है वो सिंगल पेरेंट से ही डेवलप हो जाता है। मीन उसमें कोई जो है वो टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते। एक प्लांट ही दूसरे प्लांट को रिप्रोड्यूस करता है और उसी प्लांट में डेवलप हो जाता है, और वो प्लांट बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट की कॉपी होता है और आइडेंटिकल होता है उस प्लांट से। अब ये रिप्रोडक्शन प्लांट में क्यों ज़रूरी होती है? ये रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है कि प्लांट जो है वो अपनी जनरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, और दूसरा अपने जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन कर सकते हैं। अब जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है रिलेट करते हैं जेनेटिक मटेरियल से, और जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होता है। तो डीएनए में कुछ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ये जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की मेंटेनेंस जो है ये रिप्रोडक्शन का एक अहम हिस्सा है कि मीन के रिप्रोडक्शन से एक तो प्लांट्स अपनी जनरेशन को बढ़ा रहे हैं और दूसरा अपने जेनेटिक मटीरियल को, अपने जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन कर रहे हैं। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस प्रेजेंट इन प्लांट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड ओनली वन पेरेंट्स। इस रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, और वही पेरेंट्स एक न्यू मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल जो है वो फॉर्म कर देते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, या मीन के जो न्यू प्लांट अराइज हो रहा है, न्यू प्लांट जो डेवलप हो रहा है, वो बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट्स प्लांट से सिमिलर होता है। मीन के अगर एक प्लांट जब उस जैसा ही दूसरा प्लांट प्रोड्यूस हुआ तो वो प्लांट बिल्कुल सेम उसकी कॉपी होगा और उसी जैसा जो है वो दिखेगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें सिंगल पेरेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, और एक ही प्लांट अपने जैसा दूसरा प्लांट प्रोड्यूस कर लेता है। जो दूसरा प्लांट बनता है वो बिल्कुल सेम पहले प्लांट की कॉपी होता है। सेकेंड जो प्रोसेस है इसमें वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्ड टू पेरेंट्स। इसमें जो है वो मेल और फीमेल पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। इसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़ होने के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट एक न्यू ऑफ स्प्रिंग में डेवलप हो जाता है और न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप करता है। अब ये जो न्यू ऑर्गेनिजम्स है इसमें वेरिएशन देखी जा सकती हैं, यानी कि उसमें वेरिएबिलिटी आ सकती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म या ऑफ स्प्रिंग बनता है उसमें जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस होती हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली भी बिल्कुल सिमिलर होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो वेरिएशन और वेरिएबिलिटी आ सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो भी दो तरह से होती है, एक है नेचुरल मेथड्स के ज़रिए और एक आर्टिफिशियल मेथड के ज़रिए से। नेचुरली प्लांट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्पोर्स फॉर्मेशन, बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड एपोमिक्सिस। नेचुरल रिप्रोडक्शन की अगर प्लांट में बात करें तो नेचुरल रिप्रोडक्शन तीन तरह से हो रही है, बाय स्पोर फॉर्मेशन के ज़रिए से, बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए एंड बाय एपोमिक्सिस के ज़रिए से। और आर्टिफिशियली मेथड्स कैन रिप्रोड्यूस बाय कटिंग, बाय टिश्यू कल्चर एंड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन मेथड्स। तो आर्टिफिशियली मेथड जो है उसमें भी प्लांट जो है वो तीन तरह से अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है, टिश्यू कल्चर के ज़रिए से, कटिंग के ज़रिए से और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक के ज़रिए से। अब ये दोनों मेथड्स यानी आर्टिफिशियली और नेचुरली दोनों मेथड जो हैं ये इसमें जो है वो सिंगल पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, मीन के इसमें 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते, चाहे वो आर्टिफिशियली मेथड हो चाहे वो नेचुरल मेथड हो। अब हम डिस्कस करेंगे पहले नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला प्रोसेस है वो है स्पोरुलेशन और बाय स्पोर्स। ठीक है, अब प्लांट्स में जो है वो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक ऐसी लाइफ साइकिल है जिसमें कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं और गैमेटोफाइट से दोबारा स्पोरोफाइट प्लांट बनता है। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के दौरान प्लांट जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं म्योसिस के ज़रिए से। ये स्पोर्स जो हैं बाद में जो है वो ग्रो करके डेवलप होते हैं गैमेटोफाइट प्लांट के अंदर। तो स्पोरुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पोरोफाइट प्लांट जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और ये स्पोर्स जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं और गैमेटोफाइट जो है वो दोबारा से स्पोरोफाइट प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अच्छा, अब इसमें ये जो स्पोर्स फॉर्म्स होते हैं, ये स्पोर्स जब रिलीज होते हैं तो इनको जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये उस वक्त ही ग्रो करते हैं, अदरवाइज ये अपने पेरेंट प्लांट्स के साथ ही डिटैच रहते हैं, उनके साथ ही अटैच रहते हैं। जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जब ये वहाँ से डिटैच होते हैं पेरेंट्स प्लांट से, तो डिटैच होने के बाद जो है फेवरेबल कंडीशन में ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ये स्पोरुलेशन का प्रोसेस जो है वो बैक्टीरिया में भी देखा गया है, प्रोटोजोन्स, एल्गी, फंजाई, फर्न्स और इस तरह के प्लांट्स में ये नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद होती है। इस लाइफ साइकिल में आप देख रहे हैं कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाई गई है, मीन कि ये जो है वो एक फर्न प्लांट है। ये फर्न प्लांट जो है ये रिप्रोड्यूस कर रहा है स्पोर्स। ये फर्न प्लांट जो है वो स्पोरोफाइट प्लांट है, ये मैच्योर स्पोरोफाइट प्लांट है। मैच्योर स्पोरोफाइट प्लांट के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है जिसको स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर जो है वो स्पोर्स होते हैं। जब ये स्पोर मैच्योर हो जाते हैं तो ये स्पोरेंजियम एक साइड से रप्चर्ड हो जाती है और स्पोर्स जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं। जब ये स्पोर्स रिलीज होंगे, इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो यहाँ पे ये जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। ये स्पोर्स जर्मिनेट करता है और एक यंग गैमेटोफाइट का प्रोथैलस बना लेता है। ये आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये प्रोथैलस स्ट्रक्चर है गैमेटोफाइट का। ठीक है, अब ये गैमेटोफाइट, ये यंग गैमेटोफाइट का प्रोथैलस है। इसके अंदर गैमेट्स फॉर्म्ड होते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। अब यहाँ पर देखें कि एंथ्रीडियम्स विद स्पर्म्स और आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम जो है वो मेल गैमेट है और आर्चिगोनियम जो है जिसमें एग होता है ये फीमेल है। अब ये मेल और फीमेल जब फ्यूज्ड होंगे, फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट डेवलप्ड होगा। जाइगोट डेवलप्ड इनटू अ यंग स्पोरोफाइट प्लांट। अब ये देखें ये नीचे गैमेटोफाइट प्लांट है, गैमेटोफाइट का प्रोथैलस है और इसके ऊपर से ही स्पोरोफाइट डेवलप्ड हुआ। तो अब ये देखें एक स्पोरोफाइट दोबारा से डेवलप्ड हो गया। तो इस प्रोसेस को हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं, मीन के स्पोरोफाइट कन्वर्ट इनटू गैमेटोफाइट एंड गैमेटोफाइट कन्वर्ट इनटू स्पोरोफाइट। दिस इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के दौरान स्पोरोफाइट प्लांट जब स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा और स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट में होंगे, ये प्रोसेस जो है स्पोरुलेशन कहलाता है और स्पोर्स फॉर्मेशन। तो प्लांट्स की एसेक्सुअल मेथड का जो पहला है स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरुलेशन, वो इस तरह से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट प्लांट्स का ही पार्ट जो है वो कट करके जब दूसरी जगह पर ग्रो किया जाता है तो वहाँ से एक न्यू इंडिविजुअल अराइज होता है। ये सिंपल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक ब्रांच है,
ठीक है। इस ब्रांच को जब एक जगह से कट करते हैं और ये कट करके जब किसी दूसरी जगह पर आप इसे जो है वो लगा दें, तो आप देखेंगे कि वो ब्रांच जो है वो दोबारा से एक जो है वो प्लांट अराइज कर लेगी और दोबारा से एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगी। तो ये कहलाती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मीन कि कोई ब्रांच अगर टूट जाती है, उस ब्रांच को आप उठा के किसी दूसरी जगह पर लगा दें तो वहां से एक दोबारा से न्यू प्लांट अराइज हो जाता है। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाती है। अब जो इसकी एग्जाम्पल देखी गई है वो एग्जाम्पल पोटैटो में भी बहुत कॉमन है। आप ये एक पोटैटो देख रहे हैं, इस पोटैटो के ऊपर जो इस तरह से छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं ये आइस कहलाती हैं, आइस बर्ड होती हैं। तो अब जब इस आलू के ऊपर जब ये आइस बर्ड जर्मिनेट कर जाती हैं तो आप इस पोटैटो को जब ज़मीन में लगा देते हैं तो वो आइस बर्ड से जो है वो न्यू प्लांट जो है वो अराइज होना शुरू हो जाएगा। जब आप इस पोटैटो को हर उस जगह से कट करें जहाँ आई बर्ड है, यानी कि एक पोटैटो के ऊपर मुख्तलिफ जगह पे आई बर्ड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, 5, 6, 7 प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो अगर आप उसको एक एक करके भी वहाँ से कट करें और उसको ज़मीन में लगा दें तो उस जगह से एक न्यू प्लांट अराइज हो जाएगा। तो एक पोटैटो से 4-5 प्लांट जो है वो आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है जिससे आलू को भी ग्रो किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें एक और प्रोसेस भी देखा गया है जो पेरिनेशन कहलाती है। पेरिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जैसे प्लांट के 2 पार्ट होते हैं, एक रूट होता है, एक शूट। इसमें क्या होता है कि प्लांट का जो शूट पार्ट है वो कभी कभी फेवरेबल कंडीशन ना होने पर अनफेवरेबल कंडीशन में वो वाइल्टिंग हो जाता है और वो ब्लाइट हो जाता है, मीन वो सूख जाता है और ख़त्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि प्लांट जो है वो मर गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो प्लांट का जो रूट पार्ट है जो कि अंडरग्राउंड होता है वो अभी तक अलाइव होता है, वो अभी तक जो है वो सही हालत में होता है। वो दोबारा से जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो उसे ग्रो कर लेगा। जैसा कि पोटैटो का प्लांट है, वो पोटैटो के प्लांट्स अंडरग्राउंड उसकी रूट्स होती हैं और रूट से ही ट्यूबर अराइज होता है, पोटैटो का ट्यूबर। और अपर जो है वो अबव द ग्राउंड जो है वो शूट होता है, यानी कि उसका प्लांट मौजूद होता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि पोटैटो का जो प्लांट है वो सूख जाता है, तो आप समझते हैं कि नहीं है, जबकि उसका जो रूट्स में पोटैटो हैं वो अलाइव होते हैं, वो जर्मिनेट कर रहे होते हैं, वो पोटैटो बन रहे होते हैं। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो उसका दोबारा से जो है वो प्लांट अराइज होना शुरू हो जाता है। तो ये एक पेरिनेशन का प्रोसेस होता है जिसमें शूट जो है वो तो सूख जाता है लेकिन रूट जो है वो उसकी अलाइव रहती हैं और वो ग्रो करती रहती हैं। तो ये जो सेकंड प्रोसेस है ये नेचुरल मेथड का जो प्रोसेस है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कॉमन है। अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे कि रोज प्लांट है, रोज प्लांट यानी कि गुलाब का जो पौधा है उसकी आप टहनी को कट करते हैं और उस टहनी को दूसरी जगह पर लगा देते हैं और वहाँ से ग्रो करना शुरू कर देती है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। तो इस तरह से आप एक प्लांट से दूसरा प्लांट बना सकते हैं और बहुत सारे प्लांट इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह से पोटैटो है, पोटैटो के ऊपर जो आई बर्ड प्रोड्यूस होती हैं उस आई बर्ड को आप वहां से कट करें और जमीन में लगा दें तो वो आई बर्ड भी जो है वो एक न्यू प्लांट में अराइज हो सकती है। तो इस तरह एक पोटैटो से आप 4-5 जो है वो पोटैटो प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं और लगा सकते हैं। ये कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीड फॉर्म हो जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से थोड़ा सा मिलता जुलता है, यानी कि उसमें भी सीड फॉर्मेशन होती है बट 2 पेरेंट्स यानी 2 गैमेट्स के फ्यूजन से जो है वो सीड बन रहा है। यहाँ पर क्या होता है, सीड तो प्रोड्यूस हो रहा है बट 2 गैमेट्स आपस में फ्यूज नहीं होते। सीड जो है वो डायरेक्ट ओव्यूल से ही प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि ओव्यूल्स के सेल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एपोमिक्सिस में एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी पढ़ा है। ओवरी के अंदर ही चूंकि सीड प्रोड्यूस होता है और फ्रूट बनता है। ओवरी में जो ओव्यूल मौजूद होते हैं, ओव्यूल जो है वो सीड बनाते हैं और जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो लेकिन सीड जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है, जो ओव्यूल के ही सेल्स होते हैं वही ग्रो करके वही अराइज होकर सीड बना लेते हैं और सीड के इर्द गिर्द जो ओवरी का पार्ट होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से इस एपोमिक्सिस एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें सीड बन रहा है बगैर किसी फर्टिलाइजेशन के और फ्रूट प्रोड्यूस हो जाता है। ये एपोमिक्सिस कहलाता है। यानी कि ओव्यूल के ही जो डिप्लॉइड सेल्स हैं वही जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होते हैं, एम्ब्रियो से ओव्यूल के अंदर जो है वो सीड मैच्योर हो जाता है और इस तरह से ये एपोमिक्सिस का प्रोसेस होता है। ये एपोमिक्सिस का प्रोसेस जो है वो डेंडिलियन प्लांट्स में देखा गया है। यहाँ पर आप ये एक डेंडिलियन प्लांट्स देख रहे हैं, इसके ऊपर ये बहुत सारे जो है वो छोटे छोटे सीड्स हैं। अब आप इसको सिंगल देखें तो ये एक सीड है, इस सीड के ऊपर जो है वो फर लगा हुआ है, यानी कि ये फर इसके जरिए से ये आपको बहुत सारे उड़ते हुए दिखाई देते हैं। अक्सर आप किसी जगह बैठे हों तो ये इस तरह से व्हाइट कलर के फर
पर वाइट कलर के ये उड़ते हुए आपके पास आते हैं, एक्चुअली ये सीड्स होते हैं। ये सीड जो है वो डिस्पर्जल होती है, यानी कि सीड डिस्पर्जल होती है, उससे सीड जो है वो उड़ना शुरू कर देते हैं इस फर की वजह से, और ये जब किसी जगह पर गिरते हैं वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये एक न्यू प्लांट में अराइज हो जाते हैं। ये एक्चुअली एक सीड्स होते हैं जो कि डेंडेलियन प्लांट्स में देखे गए हैं। तो डेंडेलियन प्लांट्स में जो सीड फॉर्मेशन है वो एपोमिक्सिस के जरिए से हो रही है, यानी कि बगैर किसी फर्टिलाइजेशन के सीड प्रोड्यूस होता है, और ये सीड जो है वो किसी दूसरी जगह पर जब गिर जाते हैं वहाँ पर एक न्यू प्लांट को डेवलप कर देते हैं। तो इस तरह से प्लांट नेचुरली 3 तरह से रिप्रोड्यूस कर रहा है। पहला जो है वो बायोस्पोर फॉर्मेशन, दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, और तीसरा एपोमिक्सिस है। यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। आज का आपका होमवर्क है कि डिफाइन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, आपने इसको डिफाइन करना है, और सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी डेफिनेशन लिखनी है, और थर्ड क्वेश्चंस में आपने नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करना है डिटेल में, इनको तीनों हेडिंग्स के साथ। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में अब जो है वो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन